सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके परिवार में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इसरो के बारे में। जो भी बेसिक नॉलेज है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसरो का आदर्श वाक्य क्या है, और इसरो के द्वारा जो भी पहला उपग्रह लॉन्च किया जाता है, दूसरा उपग्रह रोहिणी उपग्रह, उन सभी के बारे में बात करेंगे। और चंद्रयान फर्स्ट से लेकर चंद्रयान थर्ड तक भी बात करने वाले हैं। पूरी बातें आपको बताने वाला हूं। और जो कल या परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो इसरो से संबंधित घोषणाएं की जाती है, वो भी सभी आपके सामने रखने वाला हूं कि कौन सा तिरंगा पॉइंट है, कौन सा शिव शक्ति पॉइंट है, और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा, नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा, वो सभी बातें आपके सामने रखने वाला हूं। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, जरा दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणाएं की थी वो सभी आपके सामने रखने वाला हूं। देश के भाइयों और बहनों, जहां पर चंद्रयान सेकंड के पद चिन्ह मंडे, वह स्थान अब तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और चंद्रयान थर्ड जहां पर लैंड हुआ, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। और चंद्रयान थर्ड सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंचा। जिस दिन लैंडिंग हुई 23 अगस्त को, अब से पूरे भारतवर्ष में 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। भाइयों और बहनों, यह देश के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि हम चांद पर पहुंच गए हैं। हमारा तिरंगा है वो चांद पर लहरा रहा है। इसीलिए ये मोदी जी ने घोषणाएं की थी। जो भी घोषणाएं की थी वो सभी घोषणाएं आपके सामने एक एक करके रखने वाला हूं। साथियों, अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको यहां पर मिले, अगर वो आपको अच्छी लगे तो आप अपने साथियों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, इसरो की बात करूं, सबसे पहले इसरो के बारे में जो भी बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब होती है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, पहले अध्यक्ष कौन थे, और भारतीय अंतरिक्ष का जनक किसे कहा जाता है। और भी बताऊं तो पहला उपग्रह कब छोड़ा जाता है, दूसरा उपग्रह रोहिणी उपग्रह की क्या खासियत थी, यह सभी बातें आपके सामने रखने वाला हूं। बड़ी ही आसान भाषा के अंदर रखने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूं, इसरो की बात करूं तो इसरो से आपको याद रखना है, सबसे पहले इसरो की स्थापना कब हुई थी। अगर मैं इसरो की स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 1962 के अंदर होती है। एक समिति के रूप में होती है। क्या होती है? एक कमेटी के रूप में इसरो की स्थापना की जाती है। लेकिन इसरो की विधिवत रूप से स्थापना कब की जाती है? जिस दिन भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त को, जिस दिन भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त को, उसी दिन इसरो की स्थापना की जाती है। और 15 भी आपको पीछे याद रखना है, याद हो जाएगा। 6 और 9 कितने होते हैं? 6 और 9 भी 15 होते हैं। इसीलिए 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। ये कैसे याद रखा जाए? ये तो आप याद रख लेना, या तो ऐसे याद रख लेना कि 15 आगे है और 15 पीछे है। 9 और 6 कितने होते हैं? 6 और 9 कितने होते हैं? 15 होते हैं। या ऐसे याद रख लेना इसकी स्थापना कि छोरियां का सबसे डिफिकल्ट वर्ड कौन सा है? 6, 9, 7, 9, 8, 9। छोरियां अगर ए पूछ ले तो बांगा गणित के अंदर नंबर कितना 80 गुर्जिन पहला ही ठा पड़ जाए। 6, 9 गुण 70 गुण 80 गुण 90, इसे बोला जाता है 6, 9, 7, 9, 8, 9 ये बोला जाता है। लेकिन छोरिया ने आ चीज को ठागोन यहाँ याद रख लिया कि छोरिया को सबसे डिफिकल्ट वर्ड कौन सा है? 6, 9 है।
तो 69 है। याद रख लेना कि 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। स्थापना कहाँ पर होती है? तो ये बेंगलोर कर्नाटक के अंदर होती है, बेंगलोर कर्नाटक के अंदर। और इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? इसरो का हेडक्वार्टर भी कर्नाटक बेंगलोर के अंदर बना हुआ है। अब इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसका स्लोगन क्या है? ध्येय वाक्य जिसे आदर्श वाक्य बोला जाता है इसरो का क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मानव जाति की सेवा में, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। मानव जाति की सेवा में स्पेस टेक्नोलॉजी, यह है इसरो का ध्येय वाक्य। और इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे जिन्हें अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है? इसरो के पहले अध्यक्ष जिसे भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है, जो इसरो के क्या थे? जो इसरो के पहले अध्यक्ष थे। और अगर मैं बात करूं कि इसरो के वर्तमान के अंदर अध्यक्ष कौन है, तो वो है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है। डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम आया है, और डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम आते ही मुझे एक उनका कोटेशन याद आता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कहा था कि जब आप इस भीड़ से अलग हो जाओगे, जब आप इस भीड़ से ऊपर उठ जाओगे थोड़ा, तो आप तैयार रहना, वही भीड़ आपके पीछे पत्थर फेंकेगी और उन पत्थरों का सामना करने के लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। उसी भीड़ के द्वारा आपके ऊपर पत्थर भी फेंके जाएंगे, लेकिन आपके अंदर इतना साहस होना चाहिए कि उन पत्थरों को अपने अंदर समेट सको, उन पत्थरों को अपने अंदर धारण कर सको। यह डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कहा था। बड़ी अच्छी लाइन गई थी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। अब बात करूंगी इसरो के द्वारा पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा जाता है? इसरो के द्वारा पहला उपग्रह की बात करूं कि भारत को जीरो किसने दिया था? भारत को जीरो किसने दिया था? तो आर्यभट्ट ने दिया था। किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। तो पहला उपग्रह कौन सा था इसरो के द्वारा छोड़े जाने वाला? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट को कब छोड़ा जाता है? यह तारीख भी याद रखना, क्योंकि पहला उपग्रह है 19 अप्रैल। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को भारत के पहले उपग्रह को छोड़ा जाता है। सोवियत संघ के रॉकेट से छोड़ा जाता है, क्योंकि भारत के पास में, भारत इतना समृद्ध नहीं था कि अपने पास के रॉकेट से इसे छोड़ सके। और दूसरा उपग्रह कौन सा था? भास्कर। कौन सा था? दूसरा उपग्रह था भास्कर था। और एक आता है नाम रोहिणी उपग्रह। ये रोहिणी उपग्रह आपको याद रखना है। रोहिणी उपग्रह की क्या खासियत है? ये सबसे पहले 1980 के अंदर भारत के द्वारा छोड़ा जाता है। भारत पहले दूसरे देशों के रॉकेटों से अपने उपग्रह को छोड़ता था, लेकिन अब भारत में बना पहला प्रक्षेपित यान, भारत में जो सबसे पहला रॉकेट बनता है SLV-3 रॉकेट, इसी रॉकेट से रोहिणी उपग्रह को छोड़ा गया था। SLV-3 इसी रॉकेट से छोड़ा गया था। रोहिणी उपग्रह को छोड़ा गया था। इस रॉकेट की क्या खासियत थी? क्योंकि यह भारत में निर्मित पहला प्रक्षेपित यान था, भारत में बना पहला रॉकेट था जिससे उपग्रह को लॉन्च किया जाता था। वो भारत में 1980 के दशक तक बन गया था, और भारत के पहले इसी रॉकेट, इसी प्रक्षेपित यान से रोहिणी उपग्रह को छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 1980 के अंदर छोड़ा गया था। किस उपग्रह को छोड़ा गया था? रोहिणी उपग्रह को छोड़ा गया था। अब बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे चंद्रयान फर्स्ट से लेकर चंद्रयान थर्ड तक की जितनी भी बातें हैं, वो सभी बातें आपके सामने एक नजर में आ जाइए।
अब बात कर चंद्रयान थर्ड की बात कर जिके की भारत के अंदर इतनी चर्चा हो रही है, इतनी चर्चा हो रही है। चर्चा तो होनी चाहिए क्योंकि चंद्रयान थर्ड मिशन ने, जो चंद्रयान थर्ड मिशन था, इसने भारत का सिर सभी देशों की तुलना में बहुत ऊपर कर दिया, क्योंकि ये साउथ पोल पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है। चांद पर भारत उतर चुका है। अब चंद्रयान थर्ड मिशन के बारे में आपको बताता हूं। ये है रॉकेट, ये क्या है, ये है रॉकेट, ये है चंद्रयान थर्ड मिशन। ये कौन सा है, ये है चंद्रयान थर्ड मिशन। सबसे पहले चंद्रयान थर्ड मिशन के अंदर किस इंजन का प्रयोग किया गया है, विकास इंजन का, विकास इंजन का प्रयोग किया गया है। और अगर मैं आगे बात करूं कि इसके अंदर ये जो आपको रॉकेट दिख रहा है, इस रॉकेट का नाम क्या है, चंद्रयान थर्ड मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाता है या किस रॉकेट से छोड़ा जाता है, तो ये है बाहुबली रॉकेट LVM-3M4, ये इसका नाम है रॉकेट का। इस रॉकेट से चंद्रयान थर्ड मिशन को लॉन्च किया जाता है। कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 का दिन था और समय था 2:35। 2:35 पर भारत के द्वारा चंद्रयान थर्ड मिशन को लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया जाता है, तो इस मिशन को लॉन्च किया जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर है, तो ये है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के अंदर बना हुआ है और इसी से चंद्रयान थर्ड मिशन को लॉन्च किया गया था। और इस चंद्रयान थर्ड मिशन के ऊपर टोटल लागत कितनी आई है, लागत आई है 615 करोड़ रुपए की। 615 करोड़ रुपए की चंद्रयान थर्ड मिशन पर लागत आई है। और ये चांद पर कब उतरा था, ये चांद पर उतरा था 23 अगस्त 2023 को उतरा था। ये चांद पर उतरा था, कब उतरा था, 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल के ऊपर उतरा था, दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत बन गया है पहला देश। भारत बन गया है, पहला देश बन गया है। और 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, 23 अगस्त को मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अब से 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, क्योंकि चंद्रयान थर्ड मिशन ये चांद की कक्षा के अंदर पहुंच चुका है, वहां पर उतर चुका है। लैंडर जिस दिन वहां पर उतरा था, 23 अगस्त को उतरा था, उसी दिन अब क्या मनाया जाएगा, नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, क्योंकि यह भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। इसीलिए 23 अगस्त को मनाया जाएगा, नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। बात करूं आगे कि चंद्रयान थर्ड मिशन के अंदर लैंडर कौन सा था जिसने लैंड किया था, जो चांद की कक्षा में जाकर वहां पर रिसर्च करेगा, वो लैंडर कौन है, वो है विक्रम। वो कौन है, विक्रम है। विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर का नाम रखा गया है, विक्रम नाम रखा गया है। रोवर कौन सा है, रोवर है प्रज्ञान। लैंडर और रोवर दोनों चंद्रयान सेकंड मिशन के अंदर जो प्रयोग किए गए थे, चंद्रयान सेकंड मिशन के अंदर जो लैंडर और रोवर दोनों प्रयोग किए गए थे, वो सेम ही लैंडर और रोवर है, वो सेम ही नाम रखे हैं, विक्रम और प्रज्ञान। ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड के बारे में। चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड। चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च कब किया जाता है, 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया जाता है सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और चंद्रयान सेकंड को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को, दोनों डेट याद रखनी है, 22 है। तो चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया जाता है
चंद्रयान सेकंड को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया जाता है। अब ये किस रॉकेट से लॉन्च होते हैं वो आपको याद रखना है। चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था, उस रॉकेट का नाम क्या था? PSLV-C11। PSLV-C11 रॉकेट से चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान सेकंड को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाता है? तो ये किया जाता है GSLV, ये रॉकेट के नाम है GSLV MK थर्ड M1। GSLV MK थर्ड M1 रॉकेट से चंद्रयान सेकंड को लॉन्च किया जाता है। और चंद्रयान सेकंड के अंदर लैंडर कौन सा था? लैंडर जिसने लैंड किया था, जो सही तरीके से लैंडिंग नहीं होती है चंद्रमा पर, इसीलिए चंद्रयान थर्ड मिशन को लेकर आते हैं। लैंडर कौन सा था? लैंडर था विक्रम। रोवर कौन सा था? रोवर था प्रज्ञान। रोवर कौन सा था? रोवर था प्रज्ञान। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा की जाती है, इसरो से संबंधित जो घोषणा की जाती है वो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। घोषणा कौन सी थी? देश के भाइयों और बहनों, चंद्रयान सेकंड के पद चिन्हों वाली जगह को, जहां पर चंद्रयान सेकंड के पद चिन्ह मंडे थे, मारवाड़ी में कहते हैं मांडनो, मंडे थे, उस जगह को तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। और चंद्रयान थर्ड जहां पर लैंड हुआ है, जहां पर लैंडर उतरा है, उस जगह को कहा जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। और चांद पर भारत पहुंचा है 23 अगस्त को 2023 को पहुंचा है। जो चंद्रयान मिशन लॉन्च किया जाता है 14 जुलाई 2023 को, और चांद पर भारत पहुंचता है 23 अगस्त को। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में 23 अगस्त को मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। यह थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणा। घोषणा कौन कौन सी थी? कि एक तो ये चंद्रयान सेकंड के जहां पर पद चिन्ह जहां पर पद चिन्ह है, वही जगह को अब क्या कहा जाएगा? पद चिन्हों वाली जगह को कहा जाएगा तिरंगा पॉइंट। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना, आगे आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और चंद्रयान ये चंद्रयान थर्ड जहां पर लैंड हुआ था, लैंडिंग पॉइंट, अब इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? इस पॉइंट को कहा जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। क्या कहा जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और ये चंद्रयान थर्ड चांद पर कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 23 अगस्त को पहुंचा था। और अब 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। साथियों, यह थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो आप अपने साथियों में शेयर करना। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कुछ और भी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसरो के लिए एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना, जो कोई भी भाई बहन मेरा ये वीडियो देख रहा है। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।